हेलो बच्चों। इससे पहली कक्षा में हमने पाठ 3 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है 4। पाठ 4 है हमारा शब्द और वाक्य। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 4 शब्द और वाक्य। आपको पता है शब्द क्या होते हैं? जो वर्णों के मेल से सही क्रम में बनाए जाते हैं वो शब्द होते हैं, और जो शब्दों के मेल से बनते हैं सही क्रम में वो वाक्य होते हैं। आइए पढ़ते हैं। शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे हमको एक कुर्सी दी गई है। कुर्सी को हमने कैसे लिखा? कै पे छोटे की मात्रा जमा रे जमा सी बराबर कुर्सी। दूसरे साइड हमें कटहल दिया है। कटहल को हमने कैसे लिखा? कै जमा टे जमा है जमा ले बराबर कटहल। आपने देखा ऊपर दिए गए वर्ण समूह कुर्सी तथा कटहल का अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे कुर्सी एक वस्तु है, कटहल एक सब्जी है। कटहल एक सब्जी का नाम है। अब अगर हम इन वर्णों को आगे पीछे कर लिखते हैं, जैसे हमने देखा कुर्सी और कटहल। कुर्सी क्या है? एक वस्तु। और कटहल क्या है? एक सब्जी। अगर हम इन वर्णों के मेल को आगे पीछे करके देखें तो देखते हैं रे जमा सी जमा कु बराबर रसीकु, सी जमा कु जमा रा बराबर सीकुर, टे जमा कै जमा ले जमा है बराबर टकल है, ले जमा कै जमा टे जमा है बराबर लकट है। अब इन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जबकि वर्ण वे ही हैं, लेकिन इन्हें सही क्रम में नहीं लिखा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने देखा जो वर्णों का समूह है उसका कोई अर्थ नहीं निकलना, लेकिन ये एक क्या है? वर्ण का समूह है। तो जब वर्णों के समूह को हम सही रूप में लिखते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सही क्रम है उन्हें क्या कहते हैं? शब्द। अगला देखते हैं शब्द के भेद। शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। हमने शब्दों के भेद देखे, कितने होते हैं? 2। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। आइए पहला पढ़ते हैं। पहला सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, केला, शेर, बंदर आदि। जिनका अर्थ हमें सही से समझ में आ जाता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट न हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कीलर, लाके, रशे, दरब आदि। जिन शब्दों का हमें अर्थ नहीं समझ में आता वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। जैसे रशे, लाके आदि। अब आता है हमारा वाक्य। वाक्य क्या होता है? जो शब्दों के मेल से बनता है। आइए देखते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। हमने यहाँ पे एक क्या दिख रही है? एक बंदर की पिक्चर दिख रही है जो केला खा रहा है, और दूसरी पिक्चर में हमें एक धोबी दिख रहा है जो कपड़ों को धो रहा है। बंदर जमा केला जमा खाता जमा है। इन शब्दों से मिलकर क्या बना? बंदर केला खाता है। तो शब्दों के मेल से जो बना वो क्या हुआ? वाक्य। तो बंदर केला खाता है हमारा वाक्य है। दूसरा देखते हैं। धोबी जमा कपड़े जमा धो जमा रहा है।
धोबी कपड़े धो रहा है। इसमें भी हमने क्या किया, शब्दों को जोड़ा, शब्दों के जोड़ से एक वाक्य बना जो कहलाता है हमारा सही वाक्य। आपने देखा ऊपर दिए गए शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये वाक्य हैं। इनका एक सही रूप हमें दिख रहा है, तो ये क्या हैं, ये एक वाक्य हैं। अब इन शब्दों को आगे पीछे करके लिखते हैं, जैसे केला जमा है, जमा खाता, जमा बंदर। हमने क्या किया, इनको हमने आगे पीछे कर लिखा। तो क्या यह वाक्य केला है खाता बंदर, तो क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं, क्योंकि इसका क्रम आगे पीछे है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। दूसरा हमने देखा, है जमा रहा जमा धो जमा कपड़े जमा धोबी, है रहा धो कपड़े धोबी, ये भी क्या है, वाक्य उल्टा सीधा, इसका मतलब ये वाक्य नहीं है। अब इन शब्द समूहों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जबकि शब्द वही है, लेकिन उनका क्रम सही नहीं है। हमने देखा कि जो ये वाक्य बने हैं उल्टे सीधे शब्दों से, इनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्दों के हमारा सही क्रम बनेगा, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। मुझे लगता है आपको शब्द भी अच्छे से समझ में आए होंगे और वाक्य भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा? हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम आपसी बोलचाल में शब्द और वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं वर्णों से क्या बने शब्द, शब्दों से बने वाक्य, वाक्यों का ही प्रयोग हम आपस की बोलचाल में करते हैं। ये सब हमने इस पाठ में सीखा। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। आइए अब बताइए, क्या प्रश्न है हमारा, सही विकल्प वाले गोले को भरिए। पहला प्रश्न क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। आप अभी सब पढ़ के आए हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। उत्तर है इसका शब्द। दूसरा प्रश्न है हमारा शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। आप अभी सब पढ़ के आए, आपने सब अच्छे से समझा। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। तो हमारा उत्तर हुआ वाक्य। तीसरा प्रश्न है हमारा, शब्द के भेद होते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया था शब्द के कितने भेद होते हैं, 2। तो इसका उत्तर हुआ 2। 6 प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला खालिस्तान है हमारा, शब्द खालिस्तान का सार्थक समूह होता है। किसका सार्थक समूह होता है, वर्णों का। तो पहला उत्तर हुआ हमारा वर्ण। दूसरा खालिस्तान आता है हमारा, जिस वर्ण समूह का अर्थ स्पष्ट हो उसे खालिस्तान शब्द कहते हैं। तो खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, सार्थक। तो 2 का उत्तर हुआ हमारा सार्थक। तीसरा खालिस्तान क्या है हमारा, वाक्य खालिस्तान का सार्थक समूह होता है। तो अब खालिस्तान में क्या भरेंगे, तीसरे का उत्तर है हमारा शब्दों। इसी के साथ 6 प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब हम गय प्रश्न देखते हैं। गय प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो पहला है हमारा राबर, तो इसका सही शब्द क्या बनेगा, बकरा। दूसरा है हमारा खरगोश, कट। दूसरा है हमारा रखगोश, तो रखगोश का उत्तर क्या होगा, खरगोश।
तीसरा आता है हमारा डिगाल बे। डिगाल बे का उत्तर होगा बैल गाड़ी। और चौथा ए दे मैं रू। इसका सही शब्द यानी कि सार्थक शब्द क्या बनेगा? अमरूद। तो इसका उत्तर हुआ हमारा अमरूद। ख भाग है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप स्वयं करेंगे। बच्चों, हमारा पाठ 4 यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे लगता है आपको पाठ 4 अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें।